Hello everyone, welcome to our channel Sunshine Academy Utrola. In previous classes of ancient history, we discussed about the Indus Valley civilization and different topics of Indus Valley civilization. Today's class, we will discuss about the different other topics of Indus Valley civilization. We will start from the building construction of that era, means building construction of Indus Valley civilization. Our first point is, generally house of lower class family where small and upper class had big houses. क्या होता था इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था, जो छोटे दर्जे के लोग थे, निचले दर्जे के जो लोग थे, उनके जो घर होते थे वो काफ़ी छोटे होते थे, और जो अपर क्लास होती थी, बड़े लोग होते थे, अमीर लोग होते थे, उनके घर काफ़ी बड़े होते थे. हमारा दूसरा पॉइंट है, इन दिस सिविलाइजेशन प्रूफ ऑफ रॉ ब्रिक्स एंड बेक्ड ब्रिक्स वर फाउंड. इस सिविलाइजेशन में, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कच्चे ईंट और पके हुए ईंटों के हमें सबूत मिले हैं, प्रमाण मिले हैं. और क्या होता था, कच्चे ईंट जो थे वो रोड कंस्ट्रक्ट करने में, रोड बनाने के काम में आते थे, और जो पक्के ईंटें होती थी वो क्या होते थे, भवन निर्माण में काम आते थे. आवर नेक्स्ट पॉइंट इज, अलमीरा वर मेड इन द हाउसेस, अ कोर्टयार्ड बिकम आफ्टर द मेन एंट्रेंस ऑफ हाउस. घरों में अलमारी बनाई जाती थी, यानी कि घरों में अलमारी भी होती थी, और क्या होता था, घर के मेन एंट्रेंस से, यानी मेन गेट से क्या होता था, मेन गेट के तुरंत बाद क्या होता था, आंगन आता था. ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या होता था, घर में जो मेन गेट था उसके तुरंत बाद क्या होता था, आंगन आ जाता था. कलेक्टिव बिल्डिंग वर फाउंड इन दिस सिविलाइजेशन. सामूहिक भवन भी इस सभ्यता में हमें प्राप्त हुए हैं. अगला पॉइंट है, कलेक्टिव बिल्डिंग वेयर सोसाइटी वेर पार्टिसिपेटिंग इन फंक्शन. सामूहिक भवन वो होते थे जहां पर समाज के लोग, यानी उस सभ्यता के लोग किसी भी फंक्शन के दौर पे, किसी भी फंक्शन के टाइम पे इकट्ठा होते थे और उत्सव का आयोजन करते थे. और नेक्स्ट टॉपिक इज एग्रीकल्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो फर्स्ट पॉइंट इन द एग्रीकल्चर इज, कंपैरेटिवली इन टुडेज टाइम इंडस सिविलाइजेशन इज नॉट वेरी फर्टाइल. क्या है, आज के वक्त में इंडस सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा उपजाऊ तो नहीं है, बट बाय द पास्ट टाइम रिच विलेजेस एंड टाउन शोज दैट दिस वाज वेरी फर्टाइल इन एंशिएंट टाइम. लेकिन हमें मिले हुए जो पिछले प्रमाण हैं और जो साक्ष्य हैं, किस चीज़ के साक्ष्य, रिच विलेजेस, यानी बहुत ही समृद्ध गांव और कस्बों के जो प्रमाण हमें मिले, उससे हमें पता चलता है कि अपने वक्त में जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो काफ़ी उपजाऊ जगह हुआ करती थी. हमारा दूसरा पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियन ऑफ अलेक्जेंडर, सिंधु वॉज द वेरी फर्टाइल एरिया ऑफ इंडिया. अलेक्जेंडर के एक इतिहासकार के सूचना अनुसार क्या है, उसने बताया है, लिखा है कि सिंधु जो था वो अपने टाइम में बहुत ही फर्टाइल, बहुत ही उपजाऊ एरिया हुआ करती थी. और नेक्स्ट पॉइंट इज, इंडस पीपुल शोड द सीड्स इन नवंबर एट द फ्लडी एरियाज एंड हार्वेस्ट द क्रॉप ऑफ व्हीट एंड बार्ले इन अप्रैल. क्या होता था, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग होते थे वो लोग बाढ़ वाले मैदानों में बीजों को नवंबर के महीने में बोते थे और अप्रैल में गेहूं और जौ की कटाई करते थे, और वो लोग उसका फसल को काटने के लिए हंसिए का इस्तेमाल करते थे. अगला पॉइंट है, इंडस पीपुल वर द फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन. कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पहले थे जिन्होंने कपास का उत्पादन किया. ड्यू टू व्हिच यूनानीज वर नो दिस प्लेस एज सिंधन. जिसकी वजह से यूनानियों ने इस जगह को सिंधन नाम दिया, जो कि सिंधु से निकल करके आया है. Our next point is, हड़प्पा's people was also doing farming along with animal husbandry on a big scale. क्या होता था, हड़प्पा के जो लोग थे वो लोग खेती तो करते ही थे, एक बड़े स्केल पर, बहुत बड़े पैमाने पर वो लोग क्या करते थे, जानवर भी पालते थे. अगला पॉइंट है, donkeys and camels were domesticated by हड़प्पा's people. क्या था, गधे और ऊंटों को हड़प्पा के लोग पालतू जानवर बनाते थे. सर्टेनली दे वर यूज टू कैरी अ लोड. गधे क्या होते थे, निश्चित ही गधे जो थे वो क्या होते थे, बोझ उठाने के काम आते थे. कैमल्स वर यूज्ड फॉर द प्लोइंग. और जो ऊंट होते थे वो खेतों को जोतने के काम आते थे. आवर नेक्स्ट पॉइंट इज, हड़प्पन पीपुल वेर एक्वेंटेड विद द एलिफेंट एंड राइनोज. हड़प्पा के लोग क्या थे, वो लोग हाथी और गैंडे, ये दोनों से परिचित थे, यानी कि ये लोग हाथी और गैंडे के बारे में भी जानते थे और उसको पालते भी थे. आवर नेक्स्ट पॉइंट इज,
हड़प्पन पीपुल ऑफ गुजरात कल्टिवेटेड राइस एंड डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट। गुजरात में जो हड़प्पा की साइट्स पाई गई हैं वहां पर हमें यह साक्ष्य मिले हैं कि वो लोग धान की खेती करते थे और हाथियों को पालतू जानवर के तौर पे पालते थे। That's all for today. In today's class, we discussed about the different topics of Indus Valley civilization. In next class, we will discuss more about the Indus Valley civilization. Please like, share and subscribe our channel. Thank you.